क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 ए इज a device that is used to break an electric circuit. A device which is used to break an electric सर्किट। ओके, ए डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। द आंसर इज स्विच। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे घर में जो पूरा फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हम लोग ऑन और ऑफ स्विच के द्वारा करते हैं। जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, सर्किट क्या होता है, पूरी तरह से काम करने लगता है और लाइट जलने लगती है, फैन चलने लगता है, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपके घर में वो काम करने लगता है। जैसे ही आप ऑफ करते हो तो जो सर्किट होता है वो काम करना बंद कर देता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वो क्या होता है, ऑफ पोजीशन में चला जाता है। तो स्विच का काम क्या है, ब्रेक करना, मतलब लाइट के फ्लो को रोकना, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकना और उसको चालू करना। वही क्वेश्चन बोला, ए डिवाइस विच इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज स्विच, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इतना कहीं फर्क होता है तो स्विच से आसानी से हो जाता है। नाउ द सेकेंड वन इज एन इलेक्ट्रिक सेल हैज, बी नंबर इज दैट इज ए बी, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज, इलेक्ट्रिक सेल के कितने पॉइंट्स होते हैं, 2 होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 होते हैं, डेट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट का, जो काफ़ी ईजी है। हम लोग हर एक एक्सरसाइज जब करते हैं चैप्टर के तो ट्रू फॉल्स मिल ही जाता है। नाउ द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करेंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, एन इलेक्ट्रिक करेंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। देखिए मेटल्स जो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, आपके पास आयरन रॉड होंगे, ठीक है, और जब आप उसमें इलेक्ट्रिक वायर से टच करोगे तो क्या होगा, आपको करंट लग जाएगा, इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक current can flow through metals, that is true। ठीक है, ये क्या आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ द सेकेंड वन इज इंस्टीड ऑफ मेटल वायर, अगर आपके पास मेटल वायर्स नहीं है तो ए जूट स्ट्रिंग, आपने पढ़ा होगा जूट का जो खेती होता है उसका बोलता है कि जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक एन सर्किट। क्या जूट स्ट्रिंग के द्वारा सर्किट को कंप्लीट किया जा सकता है? क्या जूट स्ट्रिंग से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या होगा, आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो ये हो गया आपका 2 का ए। बी, इंस्टीड ऑफ मेटल, instead of metal wires, metal wires अगर आपके पास नहीं है तो a jute string can be used to complete the circuit। ठीक है, एक जूट स्ट्रिंग क्या कंप्लीट करने के लिए सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स। ओके, ये आपका क्या है, सही है। नाउ द सी नंबर इज, सी नंबर कहता है इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल। थर्माकोल तो आपने देखा ही होगा, है ना। थर्माकोल के द्वारा क्या
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा जो मॉडल्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लिखेंगे इलेक्ट्रिक करेंट कैन पास थ्रू थर्मोकोल। ठीक है, थर्मोकोल के द्वारा क्या पास हो पाएगा? तो वो आपका पास नहीं होगा। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो? बल्ब वुड नॉट ग्लो बोल रहा है कि एक फिगर दिया गया, उसमें बल्ब क्यों नहीं जल रहा था? बल्ब वुड नॉट ग्लो इन दी अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट में क्यों नहीं जल रहा है? इन द अरेंजमेंट। ओके, तो इसमें आपको देखना है कि आपको सबसे पहले क्या दिया है? एक बैटरी दिया है। ठीक है, बैटरी दिया है ना, ऐसा हम रफ डायग्राम बना लेते हैं एक बैटरी का। उसके बाद क्या? बैटरी से कनेक्टिंग वायर है, 2 कनेक्टिंग वायर आ रहा है, एक में क्या है? बल्ब है। ठीक है, बल्ब दिया है, ऐसा बल्ब है, बल्ब से क्या है? वायर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक वायर इधर से आया और एक वायर क्या करेगा? एक वायर जुड़ा, उसके बाद दूसरा साइड से एक वायर आ रहा है और किस में जुड़ रहा है? टेस्टर में। ओके, ये आपके पास क्या है? एक टेस्टर है। टेस्टर है जिसको आप क्या बोल सकते हो? स्क्रू ड्राइवर भी ले सकते हो। स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा घर में, जो करंट को पता करने के लिए किससे करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं? टेस्टर का यूज़ करते हैं। कुछ इस प्रकार सा होता है। कैसे मैं बता सकता हूँ आपको? साइज में तो इतना ही छोटा होता है, उसको जब जो आपके प्लग होते हैं उसके अंदर डालने से क्या होता है? यहाँ पे एक लाइट जलती है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि करंट फ्लो हो रहा है। अगर नहीं जलती है तो पता चलता है वो सर्किट ख़राब है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो है आपका एक वायर टच किया तो करंट क्यों नहीं फ्लो होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात है, जो आपका टेस्टर है वो आगे में क्या मेटल का बना हुआ है, पीछे तो मेटल का बना हुआ नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट shown in figure because the one end of the tester is made of, because यहाँ पे लिखेंगे because one end of the tester is made of plastics। ठीक है, वन एंड जो है वो किसका बना हुआ है? प्लास्टिक्स का बना है। एंड plastic is a bad conductor of heat and electricity। Okay, now we have completed the question number 3. Now we start discussion on question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एक पिन का यूज़ किया गया है और एक बैटरी और एक क्या है? आपका बल्ब है। ओके, मान लिया जाए ये आपका बल्ब है और एक बैटरी से अटैच किया गया है। मान लिया जाए ये आपका बैटरी है। बैटरी के बाद क्या किया? एक वायर से आया एक पिन, एक छोटा सा पिन है। ओके, एक छोटा सा आपका पिन दिया गया है और क्या बोला जा रहा है? एक वायर यहाँ से अटैच, एक फ्री एंड है। तो मेरे दोस्त, मेरे सोल्जर्स, आपने तो बचपन में भी खेला होगा कि इलेक्ट्रिक वायर को सटाने से क्या होता है? लाइट जल जाता है ना। वेरी गुड, मतलब आपने भी ये दिमाग लगाया है। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो आपका है, ये फ्री एंड जो होली खेल रहा है, यहाँ पे होली और दिवाली बना रहा है, इसको यहाँ पे टच कर दो तो बल्ब जल जाएगा। वेरी इजी, वेरी गुड। तो ये आपका बल्ब क्या होगा? ग्लो हो जाएगा। नाउ the bulb would glow when we touch the free ends of wire, to other side of
टू, ये आपके बल्ब से टच हो रहा है, टू द अदर साइड ऑफ bulb. Okay, now we have completed the question number 4. Now we start discussion on question number 5. थोड़ा चौक को ले लेते हैं, है ना. Now the question number 5 is what is the purpose of using an electric switch. क्या पर्पस हो सकता है इलेक्ट्रिक स्विच का? घर में इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल क्यों करते हैं आपको तो पता ही होगा. What is the purpose of using an electric switch, using an electric switch. Okay, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट. कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के क्या करने, नाम बताने हैं. डेट हैव स्विचेस, डेट have switches built into them, that have switches built into them. बताइए कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल गैजेट के नाम बताइए जिसमें स्विचेस क्या होते हैं, उसमें लगे हुए रहते हैं. और पर्पस क्या है इलेक्ट्रिक स्विच का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच? आंसर लिखेंगे बिना देर किए हुए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. मेरे सोल्जर्स बहुत आगे तक जाओगे. इलेक्ट्रिक स्विच, electric switch is used to make electric circuit, to make electric circuit. Okay, electric switch is used to make electric circuit open or closed, open or closed. ओपन और क्लोज्ड मतलब कहने का ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, हमारा ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है. कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा. इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन और क्लोज फॉर अ पार्टिकुलर एप्लियंस, फॉर अ पार्टिकुलर एप्लियंस. ओके, पार्टिकुलर एप्लियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एंड हैंस विद द हेल्प ऑफ ए स्विच, and hence with the help of switch के मदद के द्वारा we can use an appliance according, and hence with the help of switch we can use हम लोग अपने हिसाब से उसको क्या करते हैं, चला सकते हैं. use an appliance according, okay, according to our need. okay, अपने ज़रूरत के हिसाब से हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं. तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक स्विच का यूजेस. ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच? इलेक्ट्रिक स्विच का पर्पस क्या हो सकता है? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट के आपको नाम बताने थे, तो इलेक्ट्रिकल गैजेट के आप कुछ भी नाम बता सकते हो. ठीक है, जैसे आपके रिमोट है, टीवी रिमोट आप लिख सकते हो. ओके, फिर आप स्टेबलाइजर लिख सकते हो. ठीक है, तो उसमें भी होते हैं इलेक्ट्रिक स्विच लगे होते हैं ऐसे घुमाने वाला. तो दिस इज द एप्लियंस एंड दिस इज द पर्पस ऑफ स्विच विच इज यूज्ड टू ऑन एंड ऑफ और ओपन और क्लोज द सर्किट according to our needs. Okay, now what is question number 6? Would the bulb glow after completing the circuit? आपके जो फिगर दिए 12.9 में, if instead of safety pin we use an eraser. क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है कि क्या बल्ब ग्लो करेगा आफ्टर द कंप्लीटिंग द सर्किट. आपका जो दिया गया कब, बोल रहा है हम इरेजर यूज़ करेंगे, जो रबड़ आप इरेज करने के लिए यूज़ करते हो ना, मिटावे खातिर जो यूज़ करते हो मिटाने के लिए, इंस्टीड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज़ एन इरेजर. कभी भी फ्लो नहीं होगा. क्या रबड़ से कभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? नहीं हो सकता. तो इसका आंसर लिखेंगे वुड द बल्ब ग्लो. क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं. वुड द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट. आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट सोन इन फिगर 12.9 जो आपके डायग्राम दिए गए हैं 12.9 में एनसीईआरटी में. ओके, एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं
इफ इंस्टीड ऑफ सेफ्टी पिन के जगह, इंस्टीड ऑफ सेफ्टी पिन we use an इरेज़र। ओके, हम लोग क्या करें, इरेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो इरेज़र का इस्तेमाल करें। डायग्राम भी थोड़ा सा देखेंगे, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक लड्डू जैसा बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है और उसमें से क्या है, वायर निकले हुए हैं। तो वायर जो आपका दिया है, एक वायर इधर से जा रहा है और एक वायर क्या जाएगा, बैटरी की तरफ जाएगा। और क्या हम लोग कर रहे हैं, इरेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो इरेज़र का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका क्या है, इरेज़र, ठीक है। डेट इज़ रफ डायग्राम, आप इससे भी अच्छा बना सकते हो। तो इरेज़र जो है, इरेज़र क्या है, आपका नॉन मेटल है। इरेज़र इज़ अ नॉन मेटल एंड वी नो डेट नॉन मेटल मतलब प्लास्टिक, रबर जो भी है वो क्या है, नॉन मेटल है। मेटल क्या है, जो आपके आयरन वाले लोहे की चीज़ें वो क्या मेटल है। तो इरेज़र इज अ नॉन मेटल इन विच इलेक्ट्रिसिटी नेवर फ्लो, कभी भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इंस्टीड ऑफ सेफ्टी पिन की जगह अगर हम इरेज़र का इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि आपका नॉन मेटल है और नॉन मेटल में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो लिख दिया हमने, इन विच इलेक्ट्रिसिटी नेवर फ्लो, और लिख सकते हो आप ब्रैकेट में बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। मेरे भाई, मेरे बहन, छोटे छोटे भाई और मेरे छोटे छोटे बहन और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे सोल्जर्स, आप सभी को क्या करना है, मेहनत करना। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। ये दुनिया जैसा दिखता है ये वैसा है नहीं, बस इसको आप अपने अनुसार चलाओ, बस वो अपने आप चलने लगेगा, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक डायग्राम दिया। क्या दिया, डायग्राम दिया है। वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट। क्या बल्ब ग्लो करेगा सर्किट में? बिल्कुल करेगा। ये शक्तिमान आपने देखा है ना, घूम घूम के गिरते हैं लोग, है ना, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। शक्तिमान क्या करते थे, हमेशा संकट पे लोगों की मदद करते थे। तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। मैं शक्तिमान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ओके, नाउ वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट। क्या बल्ब ग्लो करेगा सर्किट में? आपका फिगर दिया गया, बस फिगर को बना लेंगे। दैट इज बल्ब। आपका क्या, ये बल्ब है और यहाँ से क्या जा रहा है, एक वायर निकलेगा। एक वायर निकलेगा, कहाँ जाएगा, घर को जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या है, आपका बैटरी। ओके, ये बैटरी आपका कैसा लग रहा है, बैलून की तरह लग रहा है, इसलिए इसको रफ डायग्राम बोलेंगे। क्या लिखेंगे, रफ डायग्राम। ओके, आप इससे भी अच्छा डायग्राम बना सकते हो, बस हम समझने के लिए बना रहे हैं, आप समझते जाओगे। ये आपका मान लिया जाए बैटरी है और यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइन, दो साइन मैंने बताया था। और ये क्या है आपका वायर। अगर वायर पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, अगर वायर पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है तो बल्ब क्यों नहीं जलेगा? तो बल्ब वुड ग्लो, बल्ब वुड ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा। क्यों करेगा बल्ब ग्लो? बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब वुड ग्लो बिकॉज ऑफ, क्या है इसमें सर्किट, क्या है, कंप्लीट है। बिकॉज ऑफ कंप्लीट सर्किट। सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब जलेगा। ओके, आंसर क्वेश्चन आप बुक से लिख लोगे। नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग द कंडक्टिंग टेस्टर। कंडक्शन टेस्टर है हमारे पास। टेस्टर जो मैंने बताया था आपको, करंट को पता करने के लिए यूज किया जाता है। और एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। और ये देखा जा रहा है कि बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो करना स्टार्ट कर रहा है। इज दैट ऑब्जेक्ट ए कंडक्टर और इंसुलेटर? अगर बल्ब जल रहा है, द बल्ब वुड glow, the bulb would glow means yes, if the object is good conductor of electricity, then current will pass through a conduction tester and the bulb would glow. ठीक है, the bulb would glow when the electricity
is pass through them. Electricity pass through them. जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है टेस्टर से तो क्या होता है, टेस्टर के बल्ब जलने लगते हैं. ओके, एंड हेंस द ऑब्जेक्ट विल बी अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट होगा, हेंस द ऑब्जेक्ट will be a conductor of electricity. ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम लिखेंगे, फटाफट देखते जाएंगे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, छोटे छोटे भाई बहनों, आप बस देखते जाओगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे सोल्जर्स. फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 की डिस्कस करेंगे. वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज. इलेक्ट्रिशियन के हाथ में आपने क्या देखा होगा, ग्लव्स देखे होंगे, बड़े बड़े ग्लव्स पहन लेते हैं. मेरे तो 6 फिंगर है, मेरे को थोड़ा ग्लव्स पहनने में दिक्कत भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के 6 फिंगर नहीं होंगे, मोस्टली बहुत कम लोगों के होते हैं. तो वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स. रबर ग्लव्स का यूज क्यों करते हैं? वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम. जब वो घर में इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए आते हैं तो उनके हाथ में क्या लगा रहता है? रबर ग्लव्स. ओके, तो आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. हमारी बॉडी से इजीली करंट पास हो जाता है. ऐसे लोग क्या कहते हैं, जैसे ही आप वायर को छूते हैं तो आपको करंट लगता है. छूना नहीं, गलती नहीं करना, मजाक नहीं करना. आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड द करेंट इजिली फ्लो. ठीक है, और रिपेयरिंग वर्क के दौरान क्या, ड्यूरिंग रिपेयरिंग वर्क इफ द बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ करेंट एंड during repairing work it provide it में क्या लिखेंगे, रबर ग्लव्स. ओके, it provides protection to our बॉडी. ठीक है, करंट लगने से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है. प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी बाय इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है. ठीक है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स. ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज बल्ब वुड ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, हेंस द ऑब्जेक्ट विल बी अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर टेस्टर है, अगर उसको ऐसे टच किया तो टेस्टर के पीछे का बल्ब जल गया. तो बल्ब तो जल गया, उसके बाद क्या, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, मतलब कंडक्टर है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर. जैसे हमने टच किया, मुझे क्या, वो करंट मार दिया. करंट मारेगा तो इसका मतलब ये कि हमारा बॉडी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. आसानी से हमारी बॉडी में करंट फ्लो हो जाता है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं, ताकि हमारा बॉडी जो अर्थ के कॉन्टैक्ट से बचा हुआ रहे. ओके, तब भी थोड़ा बहुत करंट तो लगता ही है, लेकिन थोड़ा जान बचने की चांसेस ज़्यादा है. ओके, आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग रिपेयरिंग वर्क. जब वो रिपेयरिंग कर रहे होते हैं तो उनके जो हाथों में ग्लव्स होता है, ग्लव्स क्या इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर है तो करंट तो फ्लो नहीं होगा. तो करंट फ्लो नहीं होगा तो आदमी जीवित रहेगा ना, जिंदा रह जाएगा, मरेगा नहीं. इसलिए तो सबको अपना जान प्यारा है, तो ग्लव्स का इस्तेमाल तो करेंगे ही ना. बचना तो सबको है, मरना कौन चाहता है. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स. स्क्रू ड्राइवर के जो पीछे का पोर्शन होता है वो कैसा होता है, प्लास्टिक्स का होता है ना, या फिर ग्लासेस के ही बने होते हैं. तो हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड पिलर्स यूज बाय इलेक्ट्रिशियन के द्वारा जो स्क्रू ड्राइवर यूज किया जाता है, तो इसके जो पीछे के पोर्शन होते हैं, ये जो पीछे का पोर्शन होता है, ये कैसा होता है, नॉन मेटल्स का होता है. नॉन मेटल्स का होता है, ग्लास का भी बना रहता है, फाइबर का भी रहता है और प्लास्टिक का भी रहता है. ठीक है, और ये आपके क्या है,
इतना दूर का जो पोर्शन है वो क्या है, मेटल्स का है, मतलब आयरन का बना हुआ है। ओके, तो ये जो मेटल्स का बना, ये नॉन मेटल्स का बना है, तो बोलता है कि स्क्रू ड्राइवर एंड पिलर्स यूज बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली है प्लास्टिक और रबर कवर्स ऑन देम। बोल रहा है कि ये वाला जो प्लास्टिक रहता है और कवर्स रहता है वो प्लास्टिक के द्वारा कवर रहता है या फिर रबर के द्वारा कवर होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे रबर भी हो सकता है। ठीक है, रबर के द्वारा भी कवर हो सकता है। तो कैन यू एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं कि जिंदा तो सबको रहना है, बस वही बात। तो ये जितने भी हैं आपके ये क्या हैं, नॉन मेटल्स। ओके, और नॉन मेटल्स है तो करेंट तो लगेगा ही नहीं, तो ये लिख देंगे द स्क्रू ड्राइवर विच आर यूज्ड बाय द स्क्रू ड्राइवर्स VERS screwdrivers which is used by electrician is usually made of rubber covers। ठीक है, मेड ऑफ रबर कवर्स बोल सकते हैं, एक्सेट्रा, because it is insulator and provide protection from electric shock and provide protection from electric shock। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इजी, कोई भी अपना जान को खोना नहीं चाहता है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। आपको करना है क्या, बी कंसंट्रेट, बी फोकस, बी माइंडेड, बी प्रेजेंस ऑफ माइंड, यूज आवर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। कोई भी दिक्कत हो, सब कुछ है आपके पास, व्हाट्सअप है, फ़ोन नंबर है, मैसेज है, कुछ भी है, कहीं से भी पूछ लो, उठा के फ़ोन करने का मन है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उठा लूँगा। कभी भी कॉल आता है मैं सबके फ़ोन उठाता हूँ। ठीक है, बस आपको क्लासेस करने हैं, जो बच्चे नहीं करें उनको इन्फॉर्म करिए कि क्लासेस करने हैं, क्योंकि ये जो मेहनत है आपके लिए मेहनत बेकार नहीं जाए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।